अगर कोई ऐसा करियर ढूंढ रहा है जहां देश के विकास में सीधे तौर पर मतलब डायरेक्टली योगदान दिया जा सके, तो फिर नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर का यह अवसर किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो सबसे पहले चलिए सीधे उस बात पर आते हैं जो सबका ध्यान खींचती है, सैलरी। इस पद के लिए जो शुरुआती मंथली ग्रॉस एमोलमेंट्स हैं वो हैं लगभग 1 लाख रुपए। जी हां, 1 लाख रुपए। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक शानदार करियर की जबरदस्त शुरुआत है जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट दोनों देती है। तो आज हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले ग्रेड ए का ये अवसर आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कुल 91 वैकेंसीज का ब्रेकडाउन क्या है। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, फिर 4 फेज वाली सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे और आखिर में एप्लीकेशन चेकलिस्ट पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, ग्रेड ए का अवसर। जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग का हिस्सा बनने का एक मौका है। अब देखिए, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, और यही बात इसे एक बहुत ही प्रतिष्ठित, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन बनाती है। यहां काम करने का मतलब है सीधे सीधे देश के विकास में अपना हाथ बटाना। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, ब्रेकडाउन ऑफ द 91 वैकेंसीज। चलिए देखते हैं कि यहां अलग अलग स्किल्स और एक्सपर्टीज के लिए क्या क्या मौके हैं। तो इस साल नाबार्ड ने असिस्टेंट मैनेजर यानी ग्रेड ए के लिए कुल 91 पदों की घोषणा की है। ये एक बहुत बड़ा मौका है जो अलग अलग फील्ड्स के प्रोफेशनल्स के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। तो ये जो 91 वैकेंसीज हैं, इन्हें मेन 3 सर्विसेज में बांटा गया है। सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 85 पद वो हैं रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस यानी आरडीबीएस के लिए। इसके अलावा लीगल सर्विस के लिए 2 पद हैं और प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए 4 पद रखे गए हैं। अब जो सबसे बड़ा हिस्सा है आरडीबीएस, उसके अंदर भी काफ़ी डाइवर्सिटी है। देखिए, 48 पद तो जनरलिस्ट के लिए हैं, लेकिन इसके अलावा आईटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि मीडिया स्पेशलिस्ट और भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस के लिए जगह है। मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ अपने हिसाब से एक सही रोल मिल सकता है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, और ये बहुत ही ज़रूरी है, चेकिंग योर एलिजिबिलिटी। अप्लाई करने से पहले ये चेक करना तो सबसे ज़रूरी है कि कोई एज और एजुकेशन के क्राइटेरिया को मीट करता है या नहीं। तो सवाल ये है, क्या कोई इन शर्तों को पूरा करता है? और ध्यान रहे, कट ऑफ डेट है 1 नवंबर 2025। आइए इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अच्छा, तो अगर हम सबसे पॉपुलर जनरलिस्ट पोस्ट की बात करें तो एज होनी चाहिए 21 से 30 साल के बीच, मतलब जन्म 2 नवंबर 1995 से लेकर 1 नवंबर 2004 के बीच हुआ हो। एजुकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स के साथ। हाँ, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 55% है, और अगर किसी के पास पीजी, एमबीए या पीजीडीएम है तो 55% मार्क्स चाहिए, जिसमें रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 50% की रिक्वायरमेंट है। हाँ, कुछ और बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन है, लेकिन प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। एक और ज़रूरी बात, फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स 1 नवंबर 2025 तक या उससे पहले आ जाने चाहिए। और हाँ, कोई भी कैंडिडेट सिर्फ एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकता है, तो अपना चॉइस बहुत सोच समझकर करना होगा। तो मान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो अगला कदम है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। चलिए हमारे चौथे सेक्शन में देखते हैं कि आरडीबीएस और लीगल सर्विस के लिए चयन का रास्ता कैसा है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में 4 मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहले होगा फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो कि ऑनलाइन होगा। इसे क्लियर करने के बाद आएगा फेज 2 मेन एग्जाम, ये भी ऑनलाइन है। इसके बाद फेज 3 में एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और आखिर में होगा इंटरव्यू। हर स्टेज को क्लियर करना जरूरी है। अब जो प्रीलिम्स एग्जाम है ना, उसकी स्ट्रैटेजी समझना बहुत जरूरी है। इसमें 2 तरह के सेक्शन हैं। एक है क्वालिफाइंग सेक्शन, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें सिर्फ पास होना है। लेकिन जो दूसरा है मेरिट सेक्शन, जिसमें जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, इसी के मार्क्स ये तय करेंगे कि कोई फेज 2 में जाएगा या नहीं। तो फोकस कहाँ करना है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
और जो मेन एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव पेपर्स का एक मिक्स है। और सबसे खास बात, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। तो ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बल्कि टाइपिंग स्किल्स और राइटिंग एबिलिटी का भी टेस्ट है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, योर एप्लीकेशन चेकलिस्ट। देखते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या क्या जरूरी है और कौन सी तारीखें याद रखनी है। ये तारीखें, इन्हें तो कैलेंडर में भी मार्क कर लेना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 नवंबर को शुरू होंगे और 30 नवंबर को बंद हो जाएंगे। फेज 1 का एग्जाम 20 दिसंबर को होगा और फेज 2 का एग्जाम अगले साल यानी 25 जनवरी 2026 को। डेट्स मिस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें पहले से ही तैयार रखनी होंगी, जैसे कि एक रीसेंट फोटोग्राफ का स्कैन, सिग्नेचर का स्कैन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन का स्कैन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, उसे भी स्कैन करना होगा। और हाँ, एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो बहुत ही जरूरी है। और एक बात जो सबसे जरूरी है, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.nabard.org पर ही करना है। किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए किसी और लिंक या वेबसाइट पर बिल्कुल भरोसा न करें। तो अब सारी जानकारी सामने है। ये सिर्फ एक नौकरी पाने का मौका नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण भारत के फ्यूचर को शेप करने का, उसकी विकास की कहानी का हिस्सा बनने का एक अवसर है। तो अब सवाल यही है कि क्या आप इस बड़ी जिम्मेदारी और इस शानदार अवसर के लिए तैयार हैं?